हे गाइस, माय नेम इज सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियंस हैक। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी बच्चे एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं एक बहुत बड़ी सजेशन देने वाला हूँ। एंड ये सजेशन आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम में ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम्स है, जितने भी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ और शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस सी, व्हेन यू वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, मुझे अच्छे से पता है कि हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। हम दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सीरियस एस्पिरेंट है अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं। वो चाहे किसी भी एक्टिविटी में हो, वो अपने टीवी में हो या फिर किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आज इसको इतना कंप्लीट करना है, कल इतना कंप्लीट करूँगा, परसों ये वो। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्योंकि हाँ, आप बताता है कि आप सीरियस हो, आप अपने जो काम को है वो रोज़ कर रहे हो, यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। बट एट द सेम टाइम इसके बहुत ही ज़्यादा गंदे कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आपकी ये स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करता है। आपको फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत इशू आते हैं। आपकी एंजाइटी लेवल धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। वो आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद या एग्ज़ाम के बीच में आपको वो फ़ील होगा। मुझे बहुत फ़ील हुआ था क्लास ट्वेल्थ में। मैंने अपने क्लास ट्वेल्थ में मैंने सोचा कि ये एक साल मैं पूरा डेडिकेटेड होकर अपने क्लास ट्वेल्थ को देने वाला हूँ। बट मेरे साथ वो बहुत ही हिट बैक किया। वो नंबर भी एज अप टू द मार्क नहीं है। वो भी उसका रीज़न एक ही है कि मैं डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन नॉट स्टडीज़ में नहीं, अदर चीज़ों में। गाइस, स्टडी के लिए ना, पढ़ाई के लिए जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेन। और अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे। अगर टिक भी गए तो मेन डे पे जो डी डे होता है, कहीं ना कहीं आप जाके लैग करोगे। एंड वो एक मोमेंट होगा जहाँ पे आपका जो नंबर है, आपका जो स्कोर कार्ड है, वो फिर ऑलमोस्ट ओवर। सो जो आपकी पूरी साल की कई की हुई मेहनत पे पानी फिरने वाला है। तो जो मैं बताने वाला हूँ कि अपने आप को ना डिसिप्लिन रखो। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, राइट? 24 घंटे में अगर आप रोज़ का एक साल के लिए 8-8 घंटे, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, 8 से 9 घंटे ना, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर एक साल आप दे रहे हो, वो बहुत होता है। उसको आप छोटे टुकड़ों में करो, 2 घंटे 2 घंटे, 4 घंटे 3 घंटे, मोर देन इनफ। उसके बाद आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में आप लाइफ में बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। पढ़ाई को ही देना है तो पढ़ाई को दो, बट टेक एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, राइट? कभी भी ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम में स्टार्ट ही मत करो कि तुम्हें मेन टाइम पे आके तुम्हें 12 15 16 घंटे देने पड़ रहे हैं। ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट ही क्यों करना है? बी मैच्योर, बी रियलाइज दैट कि एग्ज़ाम्स आर नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू क्रैक। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस। तो उसके लिए हमें ग्रेजुअली धीरे 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 चीज़ें इम्प्रूव होगी। मेरे टाइम पे मैंने ये गलती किया, मैंने एक साल का तो पूरा टाइम दिया, बट मैं धीरे 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 मेरी टाइम टेबल जो है बहुत गंदी हो गई। मैं सुबह लेट सोता था, 4 बजे 5 बजे उठता था, 12, मतलब लेट उठता था यार। मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ ख़राब था। और इस चक्कर में मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता। कभी कभी मैं 4 घंटे 3 घंटे सोता था। तो बहुत ज़्यादा गंदा एंजाइटी हुआ मुझे। मुझे बाद में उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, बट मैं इवेंचुअली हो गया। बट लकी था मेरे लिए, कुछ लोग नहीं हो पाते, उनको बहुत सीरियस हो जाता है। तो आप ऐसा मत करो। इसको अपने काम के तरीके से देखो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते तब भी 8 से 9 घंटे करते। आज आपके पास जॉब नहीं है पर आप पढ़ाई है, तो पढ़ाई को भी अपने काम के तरीके से देखो कि उसको 8 से 9 घंटे दो और अपने टाइम टेबल में रहो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। अगर रात को लेट सो रहे हो स्टूडेंट लाइफ का बहाना देके, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस फॉर योर सेल्फ। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा कोई भी रूटीन हो। अगर आप किसी कैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऐसा टाइम हो ही नहीं सकता जहाँ पे आप रात को लेट सोना पड़ रहा है, सुबह। मानता हूँ मैं कि हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा क्योंकि
पर आप भी अच्छा कर सकते हो। आप सुबह जल्दी उठ जाओ। जो आप रात को 9 से 3 पढ़ोगे, जल्दी सो के सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, उसके बाद पढ़ाई करो। दैट विल बी ग्रेट फॉर योर लॉन्ग टर्म। बट आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट अब इतने डिफ़िकल्ट फेज़ पे और रास्ते पे आ गए हो तो यू शुड ट्राई something some more difficulty. So I just wanted to give some guidance to and some suggestions to the student what I have experienced. I just don't want them to experience the same thing, because फिज़िकल हेल्थ अगर थोड़ा बिगड़ जाए उसको दवा लेके ना आप ठीक करोगे। डॉक्टर थोड़ा मेडिकेशन देगा, स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई, जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया। मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी भी बिगड़ जाए ना, एक तो इंडिया में हमें पता ही है इसको लोग किस तरीके से देखते हैं, बट दूसरी चीज़ ये भी है कि अम, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये पाइलअप होता जाएगा। जैसे ही होता जाएगा, दिस विल बी रियली 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 बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो बी सेफ, बी कॉशियस, and stay healthy, and all the best for every aspirants for their future. Thank you.